जैसा कि हम लोग टाइप ऑफ सेट जो पिछले लेक्चर था यानी लेक्चर थर्ड, उसमें हम लोग जितने भी टाइप ऑफ सेट थे उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट ऑफ सेट यानी समुच्चयों का भी समुच्चय, यानी अगला जो टॉपिक निकल कर आता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का भी समुच्चय। तो यह इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा समुच्चय दिया होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वह भी एक सेट के जैसा बिहेव करेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, सेट ऑफ ए सेट कहा जाएगा। तो इसको हम लोग डिफिनीशन क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज ए सेट, then set is said to be set of sets। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा समुच्चय जिसमें दिया हुआ जो एलिमेंट हो यानी अवयव हो वह भी एक समुच्चय के जैसा बिहेव करता हो, व्यवहार करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ ए सेट कहेंगे। इसको हिंदी में डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका होगा यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय हो तो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा समुच्चय हो जिसमें जितने भी एलिमेंट मौजूद हो या जितने भी अवयव मौजूद हो वह एक समुच्चय का काम करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल जैसे माना कि कोई जो सेट है वह आर सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 5 9 9 बी, यह क्या है, आपको एक सेट दे दिया जाए तो इसमें एलिमेंट जो है वह बताया जाता है। जो एलिमेंट होता है समुच्चयों में, वह समुच्चय में जो एलिमेंट होता है वो कॉमा दे देकर लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट के बाद एक कॉमा दिया गया यानी यह एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, फिर यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, जो ब्रैकेट के साथ 1 और 2 कॉमा 5 एंड 9 एंड 9, 6 आर सेट्स ऑफ सेट आर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी जो यह मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो 1 2 है, 5 9 है, 9 6 है, 9 6 नहीं या 9 बी होगा, 9 बी जो क्या है, सेट्स ऑफ सेट आर, यानी समुच्चय आर का यह क्या है, समुच्चय है। अब इसके बाद में एक आता है सबसेट। क्या आता है, सबसेट। सबसेट कहने का मतलब होता है उप समुच्चय। जैसे किसी भी पद का एक उप होता है, जैसे मुखिया का जो उप होता है वो क्या होता है, उप मुखिया होता है। जैसे इंस्पेक्टर का जो नीचे वाला जो पद होता है उसको क्या कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। उसी तरह यह समुच्चय से छोटा जो होता है उसको उप समुच्चय बोला जाता है, यानी उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में सबसेट कहेंगे। तो अगला जो टॉपिक आता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सबसेट। तो सबसेट कहने का मतलब होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय कहने का मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई समुच्चय दिया होगा
और उससे छोटा जो समुच्चय होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। तो अगर लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, देन sets if every elements of set A are belonging to set B, then set A is called सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी कोई परिमित समुच्चय हो और जो समुच्चय ए है उसका जो प्रत्येक अवयव हो वह समुच्चय बी में मौजूद हो, तो जो ए होता है समुच्चय वह समुच्चय बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है, यानी छोटा सा समुच्चय कहलाता है। जैसे इसको हिंदी में कैसे जानेंगे, तो इसको हिंदी में हो जाएगा, यदि माना ए और बी दो परिमित समुच्चय हो तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो तो उसे समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है। यानी जितने भी अवयव ए में हो अगर बी में मौजूद हो सेट बी में, तो उसको क्या कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इसको मिटाकर लिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेट ए जो है वो 1 2 3 है और सेट बी है वह 3 2 A 1 B है। क्या यहाँ पे जो समुच्चय यानी ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 यह बिलोंग कर रहा है ए में, साथ ही साथ यह जो 1 2 3 है वह भी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है वह सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी उसमें मौजूद है। तो इसीलिए देयरफॉर ए सबसेट ऑफ सेट बी, यानी जो सबसेट का जो सिंबल होता है, सबसेट का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, ऐसे देकर ऐसे लिखा जाता है। यानी जो एक यू के जैसा होता है और नीचे एक लाइन खींच दिया जाता है। तो यह क्या होगा, ए होगा जो किसका सबसेट होगा, सेट बी का सबसेट होगा। अब इसके बाद में आता है, सबसेट के बाद में आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर कहने का मतलब होता है उचित उपसमुच्चय। क्या होता है, उचित उपसमुच्चय। इसके बाद जो आता है अगला टॉपिक उसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी प्रॉपर सबसेट का जो डिफिनीशन कहता है वह यह बताता है कि जो ए और बी दो समुच्चय है और दोनों समुच्चयों में जो सेट होगा ए, वह सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वह सेट बी में मिले, लेकिन
कोई ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो एक ना एक कोई ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो सेट ए में न हो बल्कि सेट बी में मौजूद हो। तो इसका नियम होता है, इसका होगा लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स then A will be proper subset of set B if फर्स्ट नंबर कंडीशन होता है एवरी एलिमेंट्स ऑफ set A belongs to set B। यानी सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो वह सेट बी से बिलोंग करता हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो होता है वह होता है, उसको बोला जाता है एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यानी जब जो सेट बी का कोई भी एटलीस्ट कहने का मतलब क्या होगा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट बी में हो लेकिन सेट ए में नहीं हो। तो उसको क्या कहेंगे, ए को कहेंगे बी का वह क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसको सिंबल इसका क्या होता है, इसका सिंबल जो हो जाता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, नीचे का जो लाइन था इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसका हम लोग डिफिनीशन देखे हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लें। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, जैसे ए जो सेट दिया हो वह 1 2 5 दिया हो और बी दिया हो 9 5 4 2 1। यहाँ पे जैसे दिया गया है 1 2 3 यह बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एंड 1 2 3 भी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। बट 4 5 एंड 9 बिलोंग कर रहा है सेट बी से, एंड 4 5 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यानी जो 4 है 5 है 9 है वो बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन यह बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए से। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट था ए का वह बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ए को कहेंगे कि बी का यह क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब आपका भी कहना होगा कि जैसे सब हम लोग सबसेट पढ़े थे कि जो सबसेट होता है कि ए का जितना भी एलिमेंट हो बी में मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग सबसेट ऑफ सेट बी कहेंगे, यानी बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो इसमें प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब क्या आ जाता है, तो उसमें जो था सबसेट में, सबसेट का नियम होता है कि पूरा का पूरा मिल जाए, चाहे उसमें मिले चाहे ना मिले। जैसे कम से कम इसमें जैसे 1 2 3 5 अगर दे दिया जाए, एक और एग्जांपल, जैसे 1 2 3 5 यह सेट P दे दिया जाए और Q एक दे दिया जाए जिसमें लिख दिया जाए 5 3 1 2। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो 1 2 3 5 इसमें भी मिल रहा है, 1 2 3 5 इसमें भी मिल रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई नियम सबसेट में नहीं रहता है कि कम से कम एक मिलना चाहिए, लेकिन एक
प्रॉपर जो सबसेट होता है इसमें नियम होता है कि प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो सेट बी में मौजूद हो लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं हो, और यह नियम सबसेट के लिए लागू नहीं हो पाता है। और इसके बाद में आता है सुपर सेट ऑफ सेट। इसके बाद जो आता है उसका नाम है सुपर सेट ऑफ सेट। अगला जो आता है उसको बोला जाता है सुपर सेट ऑफ सेट। सुपर सेट कहने का मतलब होता है अधि उप समुच्चय, यानी अधि उप समुच्चय कहने का मतलब यह होगा कि ए और बी दो सेट दिया होगा और जो ए जो होगा वह बी से बड़ा होगा, जो ए सेट होगा वह क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, then B will be said superset of set A if first number condition every elements of set B belong to set A, और सेकेंड कंडीशन है सेट A इज ग्रेटर देन सेट B। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भी एलिमेंट है जो सेट बी में है वह सेट ए से बिलोंग करता हो, और जो सेट ए में जितना भी अवयव हो वो अवयवों का जो नंबर होगा, संख्या होगा, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए वह ग्रेटर देन होगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी से। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ओ ए यानी ऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डिनेट नंबर ऑफ यहाँ पे सेट बी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको ए का सुपर सेट कहेंगे किसको, बी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको जैसे हम लोग प्रॉपर सेट था उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या हो जाएगा, ए होगा वह सुपर सेट होगा किसका, बी का। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ए जो है वह 5 4 2 3 है और जो बी दिया है वह 2 और 3 दिया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बी का जो एलिमेंट है 2 और 3 वह 2 और 3 ए में भी मिल रहा है, लेकिन ए का जो ऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए है वह क्या है, यहाँ पे 4 है और ऑर्डिनेट नंबर ऑफ बी कितना है, 2 है। यानी इससे सिद्ध हो रहा है कि ऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डिनेट नंबर ऑफ बी, देयरफॉर सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सुपर सेट क्या होगा, सुपर सेट ऑफ बी। अब इसके बाद में जो आता है उसको बोला जाता है पावर सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर। इसके बाद में आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होगा, तो जो पावर सेट होता है वह उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। क्या होता है, जो पावर सेट होगा वह क्या होगा, उप समुच्चयों का भी समुच्चय होगा। तो 2A सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट पी ब्रैकेट सेट जो रहता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पावर ऑफ सेट ए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। इसको एक फॉर्मूला है जिसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। तो इसका क्या होता है 2 दी पावर n, और n जो होता है वह n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। क्या होता है n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर आर प्रेजेंट इन दैट सेट। यानी जिस समुच्चय का निकालना हो पावर सेट का जितना भी एलिमेंट होगा कितना पावर सेट होगा, तो उसको निकालने के लिए यह फॉर्मूला होता है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 2 टू द पावर n होता है। अब इसके बाद में आता है इंटरवल के बारे में पढ़ना। यानी जो समुच्चय होता है वो समुच्चय में 4 तरह के इंटरवल होते हैं। यानी एक होता है अंतराल, जिसको क्या बोला जाता है अंतराल, इंटरवल को क्या बोला जाता है अंतराल। तो अंतराल 4 तरह के होते हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक जो आता है इंटरवल आता है। क्या आता है इंटरवल। इंटरवल का हिंदी जो होता है वो क्या होता है अंतराल होता है। क्या होता है अंतराल। अंतराल कहने का मतलब क्या होता है रुकावट, यानी 2 लगातार जो चीज चल रहे हैं उनके बीच में जो रुकावट होता है उसको क्या कहा जाता है अंतराल कहा जाता है। तो यह जो इंटरवल यानी अंतराल जो होता है वह 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है ओपन इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। चौथा जो है उसको बोला जाता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। यानी यह 4 तरह के इंटरवल होते हैं जिसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो ये 4 तरह के इंटरवल ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो हम लोग सबसे पहले यह ओपन इंटरवल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ओपन इंटरवल होता है इसको बोला जाता है खुला अंतराल। क्या बोला जाता है खुला अंतराल, खुला अंतराल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन इंटरवल इज, ओपन इंटरवल इज represented by symbol a b या और a b। ऐसे सिंबल को हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसको ओपन इंटरवल को। अब नंबर लाइन पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब नंबर लाइन बता दिया जाए तो जो नंबर लाइन होता है उसमें बताया जाता है जितने भी इंटीजर नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है या नेचुरल नंबर है, रियल नंबर को जिस लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन बोला जाता है।
तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक जैसे लाइन खींचा हुआ है, इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे ये क्या है, यह रुका हुआ इंटरवल है, यानी यह क्या है, रुक चुका है। तो यानी ए और बी दो पॉइंट इस पे देंगे, ए और बी दो पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी जो देखो देखा जाए तो यहाँ पे जो ए है और बी है वहां पे यह क्या है, यह टूटा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यह पॉइंट है वह ए को नहीं लिया जा रहा है, वह कहाँ तक लिया जा रहा है, बी के पहले तक। यानी यहाँ तक के जो पॉइंट होंगे उसको लेने के लिए जो इंटरवल का यूज किया जाता है उस इंटरवल को बोला जाता है ओपन इंटरवल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ए ना हो और ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा हो, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसको एक्स बोला जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट सिंबॉलिक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका सिंबॉलिक तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब होगा कि ए जो होगा वह सेट होगा एक्स सच दैट ए से बड़ा एक्स होगा बट छोटा किससे होगा, बी से छोटा होगा। ए से बड़ा होगा लेकिन वह बी से छोटा होगा, लेकिन ना ही ए के बराबर होगा और ना ही बी के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। उसके बाद में आता है क्लोज्ड इंटरवल। कहने का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड कहने का मतलब हुआ बंद, यानी बंद अंतराल, इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलेंगे बंद अंतराल। इसका कहने का मतलब होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए बी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि ए को भी लिया जाए, ए से बड़ा भी जो पॉइंट आ रहा है उसको भी लिया जाए, लेकिन बी को भी लिया जाए और बी से छोटे भी पॉइंट जो आ रहे हैं उसको भी लिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह दो जगह पे कट किया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, यानी ए को भी लेना है और ए से जो बड़ा है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ए से बड़ा इधर और बी से छोटा, कहने का मतलब इधर। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग जब लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बीच में जो आने वाले एलिमेंटों का जो सेट होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो यह पी एक सेट हो जाएगा वह एक्स इसमें जो बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट है वह किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा और बराबर एक्स होगा, लेकिन वह बी से छोटा और उससे बराबर होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल कहते हैं। उसके बाद में आता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या आता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड जो आता है उसको बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी खुला बंद अंतराल। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे ए और बी है ऐसे बंद कर देंगे, या हम लोग ऐसे करके यानी यह ओपन या क्लोज्ड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो इंटरवल है, यानी ए और यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे खुला रहेगा, यानी इसको नहीं लेना है और बी तक के एलिमेंट को लेना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। तो इसको सिंबल जैसे मान के चलिए, इसमें जो आने वाला एलिमेंट है उसको बोला जाता है क्यू। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्यू जो होगा वह क्या होगा, एक्स इसमें जो आएगा एलिमेंट वह क्या होगा, एक्स जो होगा वह ए से बड़ा होगा लेकिन बी के बराबर और बी से छोटा होगा। उसके बाद में आता है जो वह होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी सेम इसका उल्टा, जो यहाँ पे सिंबल था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो वहां पे आ जाएगा। उसके बाद में आता है क्लोज्ड ओपन
इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, बंद खुला अंतराल। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बंद वाला सिंबल देकर और इधर से खुला, या इसको और एक तरीका है जिसको रिप्रेजेंट करने का, वह क्या है, इधर से बंद और इधर से जो खुला है ऐसे कर देते हैं। और इसमें जो आने वाले जो एलिमेंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो इसको करेंगे, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको भी लेना है, लेकिन यहाँ पे जो बी पर जो एलिमेंट है उसको नहीं लेना है, और ए से बड़ा और बी से छोटा लेना है। तो इसको हम लोग मान के चलेंगे जो टी है इसका जो क्या है, सेट है, और वह सेट क्या होगा, एक्स जो होगा इसमें जो आने वाले एलिमेंट होंगे और वह एक्स होगा, वह ए के बड़ा और बराबर जो होगा एक्स और बी से छोटा होगा। तो यहीं तक हम लोग जान लिए जो इंटरवल था उसके बारे में। अब आने वाले वीडियो में इसके बारे में हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि जो नॉलेज है आपके दोस्तों को भी मिल सके।